हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 यानी कि एचएस फर्स्ट ईयर एसेट की फाइनेंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में मैं सारे ही यूनिट के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए जो कि आपको एग्जाम्स में पढ़ के जाने चाहिए वो मैं डिस्कस कर दूंगा। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप फाइनेंस पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना दीजिए, तो मैं वीडियो बना दूंगा इस सारे फाइनेंस के सारे ही चैप्टर्स के ऊपर। अगर आपको जो है ना चैप्टर वाइज अगर नोट्स चाहिए तो उसकी भी हम लोगों ने वीडियो बना रखी है। और अगर पीडीएफ पसंद आए और नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके छोटी सी पेमेंट करके आप ये नोट्स और ये पीडीएफ वगैरह भी ले सकते हो। तो चलिए फटाफट देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सब स्टार्ट करते हैं हम लोग सारे क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनिट 1 से। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फाइनेंस। तो पहला यूनिट का नाम है हमारा फाइनेंस, और ये फाइनेंशियल सिस्टम इसलिए है क्योंकि इसमें फाइनेंशियल सिस्टम्स के टॉपिक्स भी बहुत सारे इंक्लूडेड हैं। तो सबसे पहला हम लोग को यहाँ पे लिमिटेड क्वेश्चंस है, जैसे कि व्हाट इज़ फाइनेंस। हम लोग फाइनेंस का मतलब क्या है और उसके फीचर्स फंक्शंस, यानी कि फीचर्स फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंस के साथ। उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंस, व्हाट आर इट्स वेरियस सोर्सेस, फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, मेंशन इट्स फीचर्स एंड नीड्स। फाइनेंशियल सिस्टम और फाइनेंशियल सिस्टम के फीचर्स और नीड्स आप लोगों को पढ़ने हैं। कंपोनेंट्स क्या है फाइनेंशियल सिस्टम्स के, फिर फाइनेंशियल सिस्टम का रोल क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री में, और साथ ही साथ लिमिटेशन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें क्या खामियां हैं वो आप लोग को बताना है। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है जिसका नाम है मीनिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक। ठीक है, मीनिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक है यूनिट का नाम। तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है बैंक के बारे में, डिफाइन बैंक, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शंस को बहुत अच्छे से देखना है कॉमर्शियल बैंक के बारे में। उसके बाद व्हाट आर वेरियस फीचर्स ऑफ बैंक, बैंक के अलग अलग फीचर्स के बारे में बताना है। सेंट्रल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक मतलब आप लोगों को पता होगा आरबीआई के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे 4-5 आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। डिस्कस फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंकर्स बैंक, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, ये सब सारे जो ना फंक्शंस आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, या फिर एडवाइज़र ऑफ गवर्नमेंट है ना, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, तो ये सब फंक्शन सेंट्रल बैंक के अच्छे से आप लोग पढ़ के जाना। डिस्कस फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक एज ए बैंकर ऑफ बैंक। ठीक है, तो ये सब बहुत ज़रूरी है। फिर फंक्शन एज आरबीआई के नोट इशूअर एज ए फंक्शन, आप उसको पढ़ के जाना बहुत अच्छे तरीके से। फिर जाके नोट किस तरीके से इशू किया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डिस्कस द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्रेडिट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। फिर शॉर्ट नोट कुछ पढ़ के ना जाना, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, कैश रिजर्व, वेरिएबल रिजर्व रेशियो। डिफाइन द टर्म बैंकिंग, तो बैंकिंग के बारे में बताना है आप लोगों को, एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से बैंक जो है ना वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको पढ़ना है, जिसमें कि आप लोगों को कमर्शियल बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक के बीच में डिफरेंस बिटवीन पता होना चाहिए। सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच में डिफरेंस बिटवीन पता होना चाहिए। कोऑपरेटिव बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच में डिफरेंस बिटवीन पता होना चाहिए। नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक्स, डिफाइन करना है 2-3 लाइन में, शॉर्ट में आप लोगों को पढ़ लेना है। डेवलपमेंट बैंक क्या है, उसके फीचर्स और फंक्शंस को पढ़ना है। डेवलपमेंट बैंक के फीचर्स और फंक्शंस को ज़रूर पढ़ना आप लोग। रीजनल रूरल बैंक क्या है, उसके बाद उसके भी फीचर्स पढ़ने आप लोगों को। इंडिजिनस बैंक क्या है, उसके कुछ फीचर्स और कुछ डिफेक्ट्स बताने हैं आप लोगों को। उसके बाद 5 फंक्शंस ऑफ इंडिजिनस बैंकर, तो 5 फंक्शंस पढ़ लेना। कोऑपरेटिव बैंक के बारे में उसके कुछ फीचर्स पढ़ लेना। तो सेकंड यूनिट से आप लोग को यही पढ़ने हैं। फिर थर्ड यूनिट यानी कि जिसका नाम है कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया, यानी कि कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया से आप लोगों को क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो शॉर्ट नोट ऑन फाउंडेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंपीरियल बैंक। तो ये चैप्टर जो है ना ये पहले भी, क्योंकि ये नया बुक है लेकिन फिर भी ये चैप्टर जो है ना वो पहले भी इंक्लूडेड था। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे ईयरली क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे ये 2018-2013 में आ चुका है। शॉर्ट नोट एसबीआई के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एसबीआई के बारे में। शॉर्ट नोट, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके फंक्शंस, उसके रोल्स, कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। राइट, शॉर्ट नोट ऑन लीड बैंक स्कीम्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना। मेंशन इट्स ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शन एंड बेनिफिट्स, बहुत अच्छे तरीके से इसको करना है आप लोग क्लियर। एक्सप्लेन ब्रीफली यूनिट बैंकिंग और ब्रांच बैंकिंग के बीच में डिफरेंस बिटवीन भी पढ़ना है। ये सब मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम्स में, इनको तो बिल्कुल ही आप लोगों को मिस आउट नहीं करना चाहिए। डिफाइन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में आप लोग को पढ़ना है। फिर ऑल्सो डिस्कस बिटवीन दैम, यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन भी आप लोग को देखना है। 2020 में आया है, कई बार रिपीट भी हो चुके हैं क्वेश्चन। फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन शेड्यूल बैंक क्या है, शेड्यूल बैंक के बारे में पढ़ना है। फिर प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है ऑफ
बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक, ये देख लो आप लोग हर साल ही लगभग आ जाते हैं। 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 में नहीं आए, 19 में, 22 में, इस साल भी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। फिर उसके बाद व्हाट इज़ नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स और अचीवमेंट्स क्या है, तो ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। सम आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, यानी कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक उसके अगेंस्ट में और उसके फेवर में आप लोग को 2-2, 3-3 पॉइंट कुछ पढ़ के रखने हैं। फिर राइट ब्रीफ नोट ऑन द ग्रोथ ऑफ एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग एंड पब्लिक सेक्टर बैंकिंग इन इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप बैंकिंग और चेन बैंकिंग के बीच में डिफरेंस बिटवीन बहुत अच्छे से पढ़ना, नोट भी पढ़ लेना। राइट शॉर्ट नोट ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक, अलग अलग तरीके के बैंकों के बारे में पढ़ना है। ब्रीफ नोट ऑन सोशल कंट्रोल ऑफ ओवर बैंक्स क्या है, बहुत अच्छे से देखना है। इकोनॉमिक बैंक का रोल क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री में। ई बैंकिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ई बैंकिंग, ये आप लोग को बिजनेस में भी पढ़ना है अच्छे तरीके से, फाइनेंस में भी पढ़ना है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों ही पढ़ने हैं आप लोग को। फिर जाके जो रिसेंट ट्रेंड है इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में, उसको आपको पढ़ना है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ये है, ये 4th यूनिट है जिसका नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे जो ना आप लोगों को पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट में आप लोगों को, ये जो 4th चैप्टर का पार्ट ए है, यहाँ पे फिर नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, अलग तरीके के बैंक अकाउंट्स के बारे में पढ़ना है। मेंशन 2 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, जैसे कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, तीनों के बारे में पढ़ना, ये तीनों ही अलग अलग तरीके के बैंक अकाउंट्स हैं। फिर व्हाट इज़ ई बैंकिंग क्या है, पेइन स्लिप क्या है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई सर्विसेज क्या है, व्हाट इज़ क्रेडिट कार्ड एंड एटीएम, मेंशन देयर 3 यूजेस, 3-4 यूजेस आप तो पढ़ ही लेना। फिर बैंकर एंड कस्टमर का मतलब क्या है, 4 टाइप्स ऑफ कस्टमर्स ऑफ बैंक बताना है। शॉर्ट नोट्स आप लोग चेक, पासबुक, पे इन स्लिप और ई बैंकिंग के बारे में आप लोग को पढ़ना है। साथ ही साथ ई सर्विस, क्रेडिट कार्ड और एटीएम के बारे में आप लोग शॉर्ट नोट पढ़ना मत भूलना। फिर जो हमारा 4th यूनिट है, 4th यूनिट का जो पार्ट भी है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स में आप लोगों को पढ़ना है। व्हाट इज़ द प्रोसीड्योर ऑफ ओपनिंग ए बैंक अकाउंट बाय ए मैरिड वुमेन, किस तरीके से एक मैरिड वुमेन बैंक अकाउंट खोल सकता है, एक माइनर किस तरीके से अकाउंट खोल सकता है। व्हाट इज़ बैंक कस्टमर क्या है, तो ये सब आप लोग को प्रोसीड्योर क्या है ओपनिंग ए बैंक और ए पार्टनरशिप फॉर्म। फिर जॉइंट कंपनी क्या, जॉइंट अकाउंट क्या है, उसके प्रोसीड्योर्स क्या है खोलने के। फिर जाके 2-3 लाइन आप जैसे शॉर्ट नोट कर लो, है ना, इन सब के बारे में आप लोग को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। और जो लास्ट यूनिट है हमारा जिसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये भी पिछले साल के बुक्स में सिलेबस में था, तो यहाँ पे भी आप लोग को रिपीटेड क्वेश्चंस मिल जाएगा, जैसे कि व्हाट इज़ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, व्हाट आर इट्स वेरियस काइंड्स, मेंशन फीचर्स ऑफ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इस तरीके के जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ना हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, व्हाट आर इट्स एसेंशियल्स, फिर मेंशन 3 पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, what are various types of bills of exchange, explain them briefly, advantage of bills of exchange, give a specification of bills of exchange, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना है। राइट ए प्रोमिसरी नोट, मेंशन इट्स 2 पार्टीज, व्हाट आर इट्स एसेंशियल्स, ड्राफ्ट करना है स्पेसिफिक, है ना, ये सब सारे प्रोमिसरी नोट के बारे में। डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक क्या है, उसके पार्टीज़ के नाम बताओ, है ना, ड्रॉई पेज जैसे उस तरीके से पार्टीज़ के नाम पूछे जाते हैं कई बार। फीचर्स और एडवांटेजेस फिर पूछे जाएंगे। फिर डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, है ना, प्रोमिसरी नोट, ये तीनों के बारे में डिफरेंस बिटवीन बहुत अच्छे से पढ़ना। चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट, इन तीनों ही के बीच में जो ना डिफरेंस बिटवीन आप लोगों को एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस है जो कि आप लोगों को एग्जाम में इस साल बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना चाहिए। डिफाइन होल्डर क्या है, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है, व्हाट आर द राइट्स एंजॉयड बाय होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय या फिर राइट्स एंजॉयड बाय होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स के बीच में डिफरेंस बिटवीन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय नेगोशिएशन या फिर एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, कौन एंडोर्स कर सकता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंडोर्समेंट, अलग अलग तरीके के एंडोर्समेंट, राइट ब्रीफली अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ए वैलिड एंडोर्समेंट। तो ये सब बैंक ड्राफ्ट क्या है, फिर पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर इस वीडियो के PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, छोटी सी पेमेंट करके आप ये PDF ले सकते हो। और अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए भी मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, उसके लिए फिर अलग पेमेंट करनी होगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो आप काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि क्लास 12 में हम इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।